क्या लग रहा है इस बार का माहौल यूपी में? 2017 में जो माहौल था उससे ज़्यादा माहौल दिखाई पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो 2017 में जीती थी उससे भारी जीत करके इस बार पुनः सरकार बनाएगी। क्या नाम है अभी आपका? मैं हम धीरज गिहारवाल महानगर उपाध्यक्ष। क्या लग रहा है इस बार यूपी में? क्या लग रहा है माहौल यूपी का? 100% इस बार फिर भाजपा आएगी। क्या लग रहा है इस बार? पिछली बार की 5 साल की सपा की बसपा की सभी सरकार को जनता ने देखा है। 5 साल की पिछली सरकार की भाजपा की जिस सरकार को देखा है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, कई प्रांतों में अपनी सरकार है, यहाँ भी फिर सरकार बनेगी। जनता विकास चाहती है, विकास हो रहा है, अपराध मुक्त समाज हो रहा है, भय मुक्त समाज हो रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो रहा है, इसलिए सब जनता जानती है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कौन से मॉडल यहाँ पे लागू करेगी विकास के? विकास के अच्छे मॉडल लागू करेंगे, सभी गांव तक सड़कों को जोड़ने का काम करेंगे, बिजली पानी हर घर नल तक पानी की सप्लाई हो रही है, हर घर 24 घंटे बिजली दी जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं फ्री में बिजली देंगे, जब बिजली आती ही नहीं थी, देते नहीं थे तो फ्री में कहाँ से देंगे? मैम क्या लगता है इस बार यूपी में चुनावी माहौल क्या है? यूपी का चुनावी माहौल बहुत ही उत्साहपूर्ण है। महिलाओं में बहुत उत्साह है, महिलाओं के लिए बहुत काम मोदी सरकार कर रही है और महिलाओं को हर तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मसम्मान देने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इस यूपी में खास करके इस प्रयागराज में महिलाएं कितनी सुरक्षित है? और सुरक्षा के मामले की बात सुरक्षा के लिए आदित्यनाथ जी ने हर थाने में एक सिंह वाहिनी सेना का गठन कर दिया है। कहीं भी छेड़छाड़, कहीं भी महिलाओं के प्रति अपराध, कहीं भी कुछ हो, तुरंत महिलाएं 112 नंबर उन्होंने दिया हुआ है कि जहां भी उत्पीड़न हो, जहां भी कोई शिकायत हो, तुरंत थाने में शिकायत करे, महिला कर्मचारी तुरंत घर पर आके रिपोर्ट दर्ज करेंगे। आप एक महिला है और महिला हर पार्टियां है, तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं कौन सी पार्टी में सबसे ज्यादा सेफ है? हमारी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में सबसे अधिक सेफ है। आज मैं 25-30 साल से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। बीच में सारी सपा सरकार, भाजपा सरकार, सब ने यही बोला कि भाजपा में मातृशक्ति का सम्मान है, बहनों का सम्मान है, महिलाओं का सम्मान है। इनके बराबर सम्मान भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी में नहीं मिल सकता है। मैम आपका नाम क्या होगा? रीना खन्ना। जी रीना जी, बताइए कि अभी जो है सियासत में प्रयागराज में कौन सी पार्टी जीतने जा रही है? बीजेपी। क्यों? इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? भाजपा ने जितना करा है महिलाओं के लिए हो या आम जनता के लिए हो, जो धरती पे कर रही है वो दिख रहा है। लेकिन युवा प्रदर्शन कर रहे हैं कि रोजगार नहीं है, फिर इस पे क्या कहेंगे आप? रोजगार दे रही है सरकार, तुरंत में तो कोई चीज नहीं मिल जाती है, धीरे धीरे सरकार कर रही है, रोजगार दे रही है और रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। त्रिभुवन जी पूरा एकदम बीजेपी के रंग में रंग गए हैं। क्या लगता है इस बार का चुनावी माहौल? जी बिल्कुल भगवा रंग में रहेगा, बीजेपी के रंग में। जी बिल्कुल विकास। विपक्षी पार्टी कह रही है कि फुल बहुमत हमारी बनने जा रही है। अरे वो तो कहने के लिए तो कहेंगे ही सर, लेकिन जो काम जो बीजेपी ने जो किया है काम, वो काम सर दिख रहा है। क्या एक दो काम जैसे बताइए इस प्रयागराज में खास कर? प्रयागराज में काम ये देखिए, आज जो उद्घाटन शिलान्यास करेंगे 6 लेन गंगा पुल का, और प्रयागराज से जो मेरठ तक जो गंगा 6 लेन का जो बनने मेरठ एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। महंगाई पे आप क्या कहेंगे इस महंगाई पे? जी महंगाई तो बहुत ज़्यादा नहीं है, सरकार जो है मदद भी बहुत कर रही है। कोरोना काल आप जान ही रहे हैं कि कोरोना काल में कितनी समस्याएं हो रही हैं, इसलिए कोरोना में तो रैली भी तो हो रही है। हाँ रैलियां तो हो रही हैं, ये तो सभी पार्टियां कर रही हैं। तो इस हिसाब से तो फिर पूरे कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे इसमें। कोरोना जो विस्फोट है वो होने की संभावना है। इसको मानते हैं ना कि रैलियां गलत है? हाँ रैलियां तो इतना भीड़ भाड़ तो होना नहीं चाहिए, तो सही। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार अभी जो चुनावी माहौल है, इस माहौल में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए हम तो भारतीय जनता पार्टी विधायक ही हैं और जन सामान्य सैलाब भी आप देख रहे हैं किसकी है। तो इस बार पिछली बार से इस बार हम लोग ज्यादा सीट जीतने जा रहे हैं। जी सर। अच्छा, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजना चलती है, उन योजनाओं का आम जनता के ऊपर कितना लाभ मिलता है? अब ये आम जनता की बात तो आम जनता में आप जाएंगे तो पता लगेगा। और मैं समझता हूँ कि जब एक डिजिटल इंडिया चल रहा है, एक बटन से सबके डायरेक्ट खाते में जा रहा है, तब अंदाजा लगाइए कि अगर 1 रुपया सरकार ने दिया तो 1 रुपया नीचे तक पहुँच गया। इस बार आप चुनाव लड़ेंगे तो किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे? विकास के नाम पर, गुंडागर्दी के नाम पर, समाज में जो गरीबों की जमीनें कब्जा कर ली जा रही थी उसको छुड़ाई गई है। तो इस तरह से जन सामान्य के जन विश्वास, जन विकास और लोगों के सामूहिक प्रयास के नाम पर। एक सवाल है जो निषाद समाज से है, वो कहते हैं कि हमारे नावे भाजपा के सरकार में तोड़ दी गए, जो अगले सरकार में पुश्तैनी थी, हम लोग को रोजगार दिया गया था, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए अपवाद स्वरूप एक कहीं घटना घट गई है
वो उसको अपवाद स्वरूप ही आप मान सकते हैं। और इसके अलावा आपको पूरे प्रदेश में एक पालपुर के नाम के अलावा वहाँ पर जो है माफियाओं द्वारा जो अवैध खनन कराई जा रही थी, उन माफियाओं की नामों को तोड़ा गया था। ये बड़ा भ्रामक प्रचार लोगों ने फैला दिया, विरोधी पार्टी के लोगों ने, कि आप लोग अगर हमारी सरकार निषादों के खिलाफ होती तो पूरे प्रदेश में होती। पूरे प्रदेश में तो हुआ नहीं, केवल पालपुर गाँव सभा में जो करछना विधानसभा का पालपुर का घाट है, जहाँ पर अवैध बालू का व्यापार होता था, जो माफियाओं द्वारा अवैध बालू का व्यापार जिन नावों से किया जाता था, उन नाव को तोड़ करके एक सभी के लिए सुलभ करने का प्रयास किया गया। एक अंत में मेरा सवाल है, युवा कहते हैं कि रोजगार इस सरकार में खत्म हो गई, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछली सरकारों की तुलना में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कम से कम पिछली सरकार में हमने कई गुना ज्यादा रोजगार दिया, और रोजगार दिया सभी को दिया। पिछले सरकारों में आप देखते थे जब लिस्ट आती थी तो एक समाज एक समुदाय की लिस्ट आती थी। इस सरकार में आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा कि एक समाज एक समुदाय की कोई लिस्ट आई है। एक सवाल है कि जो भी पार्टी आती है अपना एजेंडा सेट करती है और सरकार में आने के बाद में एजेंडा पे काम नहीं हो पाती है, तो इस पर कुछ कानून वगैरह बनना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, निश्चित रूप से लगभग एजेंडा जो बनता है उसमें 80% हमने काम पूरा किया, 90%। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक मेरा अंत सवाल है, जैसे अभी जो है भाजपा पे आरोप लगा है कि ये जात पात की राजनीति करती है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, जाति पात तो नहीं कह सकते हैं। जात का कौन जात के लोग हमारे यहाँ ज्यादा हैं, उनसे पूछे। उनके जमाने में आप देखे तो एक जात के लोग होते थे, हमारे यहाँ तो सर्व समाज के लोग हैं, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या लगता है इस बार का चुनावी माहौल? काम दमदार, सोच ईमानदार, भारतीय जनता पार्टी अब की बार 300 पार। लेकिन विपक्ष अभी जो चुनावी माहौल है, इस माहौल में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी विधायक ही हैं, और जन सामान्य सैलाब भी आप देख रहे हैं किसकी है। तो इस बार पिछली बार से इस बार हम लोग ज्यादा सीट जीतने जा रहे हैं। जी सर। अच्छा, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजना चलती है, उन योजनाओं का आम जनता के ऊपर कितना लाभ मिलता है? अब ये आम जनता की बात तो आम जनता में आप जाएंगे तो पता लगेगा। और मैं समझता हूँ कि जब एक डिजिटल इंडिया चल रहा है, एक बटन से सबके डायरेक्ट खाते में जा रहा है, तब अंदाजा लगाइए कि अगर 1 रुपया सरकार ने दिया तो 1 रुपया नीचे तक पहुँच गया। क्या लगता है इस बार यूपी का माहौल? जी बहुत बढ़िया। बढ़िया। किसके फेवर में है? योगी जी। योगी जी के फेवर में जी। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजना चलती है, लाभ मिलते हैं राशन वगैरह? बहुत सारा सर। ठीक है। युवा प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, लखनऊ में कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं प्रदर्शन। भी युवा हैं, हम सब भी युवा हैं, लेकिन हम लोग तो ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं उठा रहे हैं। हम 20 लाख 25 लाख वाली नौकरी नहीं मिल रही है। पहले था 25 लाख 20 लाख भरो नौकरी ले जाओ। अभी क्या, अभी सब अपने दम पे नौकरी रोजगार तो मिल रहा है। यहाँ पे ये भी सवाल होता है कि युवा पढ़ रहे हैं, पढ़ने से पहले वो पेपर लीक हो जाता है, उसमें क्या कहेंगे? तो सर किस सरकार में नहीं होता? हर सरकार में पेपर लीक होता है। वीडियो का एग्जाम में मैं भी था, जूनियर सेक्शन के एग्जाम में हम भी थे। उस समय गवर्नमेंट अखिलेश जी का था, पेपर आउट हुआ था। लखनऊ में हम लोग थे, रिजल्ट उसका कम से कम 1 साल हाई कोर्ट में था। अगर क्राइम की बात करें तो प्रयागराज कितने सुरक्षित है क्राइम के मामले में? पूरा सुरक्षित है, कहाँ नहीं सुरक्षित है? हमको आप बता दीजिए। महिलाएं हैं, रात में भी आ रही हैं, हर क्षेत्र में कहीं ऐसा नहीं है। हमको आप बताइए कि हमारे जो है प्रयागराज में कहीं ऐसा जो है कांड हुआ हो? हाँ, अतीक अहमद जैसा आदमी जेल में है। अब क्या चाहिए आपको? सत्या जी, आप बताइए कि यूपी का माहौल इस बार क्या लगता है? जनता भाजपा को प्यार लुटाएगी अपना, या फिर क्या लगता है? आप लोग शांत रहिए। आपको क्या लगता है यहाँ पे जितने लोग हैं, इस धरातल में जितना काम किया है योगी मोदी की सरकार में, आप तो सब जानते ही है। जितने गुंडे बदमाश है वो एकदम बिल में छुप गए हैं, एकदम जेल में हैं, कोई भी क्राइम इस समय है नहीं, महिलाएं एकदम सुरक्षित हैं। और जो धरातल पे दुनिया देख रहे हैं आप, ये जो पूरे जनता ये कहीं से लाई गई नहीं है, ये सब अपने स्वेच्छा से प्रेम से आते हैं। यहाँ पे सब व्यवस्थाएं रहती है, और कोई इतना विकास कर दिया है, हर जगह रोडे, कहीं गली कूचा। प्रयागराज में इतना विकास है कि इसके पहले किसी सरकार में नहीं था। और जो भू माफिया हैं वो धरती के अंदर समा गए हैं, और वो अब आने वाली फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा हूँ मैं। एक आरोप है प्रयागराज में, खास करके निषाद समाज के, जो कहते हैं कि हमारे नावों को तोड़ दिया गया। क्या किरान था उसके नाव तोड़ने का? ऐसा कोई भी जो बताया जा रहा है, बहुत सारे लोग वैकल्पिक बात करते हैं। आप धरातल पे आप आ जाइए। ऐसा निषादों की जगह मैं रहता हूं, प्रयागराज में कटघर निवासी जगह पे रहता हूं, और वहां पे जितने नाव हम लोगों ने दिए हैं वो पूरे उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारा काम
भारतीय जनता पार्टी ने किया है। रोजगार पे आप क्या कहेंगे? नौजवान हैं आप, देखिए रोजगार इस समय जैसे कोरोना काल के बाद से आप जान ही रहे हैं स्थितियां क्या है देश की। थोड़े बहुत यहाँ नहीं पूरे विश्व में हालत दुर्लभ थी, लेकिन अब राज्यों में भी ऐसे अभी जो प्रेजेंट स्थिति है उसको देखते हुए अभी भी कई ऐलान बाकी हैं। इंतजार करिए कुछ क्षणों का, और जो धीरे धीरे विकास देखिए कितनी जोरों शोरों से चल रहा है। इसके अलावा जो योजनाएं हैं उनकी जो सब लगातार आ रही हैं, जितने वैकेंसीज हैं सब लगातार जनवरी को सबके आप यहाँ के एक मिनट आप यहाँ के निवासी है परमानेंट? मैं प्रयागराज का निवासी हूँ। प्रयागराज में जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलती है, सेंट्रल की तरफ से हो, तो कितना लगता है कि आम जनता को कितना प्रतिशत योजना मिल पाती है? मैं 101% इस बात का मैं खुद गवाहदार हूँ, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी यहाँ पे मुट्ठीगंज मंडल के हैं किशोरी लाल जायसवाल जी, जो कि हम लोग साथ में वहां जा के लोगों को प्रोवाइड कराए। उस कोरोना काल में भी जिस समय लोग बहुत परेशान थे, दुर्लभ स्थितियां थी, जब लोग बहुत लाचार हो चुके थे, जो भी योजना प्रधानमंत्री जी के सार्वजनिक से, चाहे राशन हो चाहे अन्य हो, जो जैसे भी उनको सुविधा लग्जरियत, किसी भी पार्टी में एक कदम नहीं उठाया जितना भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता। एक मिनट और एक मेरा और सवाल, एक सत्यपाल जी एक और सवाल है। जैसे कोरोना काल जो आई थी उस समय पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, है ना, अस्पतालों की व्यवस्था चमड़ा गई थी, बेड्स नहीं थे, अस्पताल नहीं थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी खास करके आप लोगों ने क्या भूमिका निभाई थी प्रयागराज में? देखिए जिस समय पूरी स्थितियां खराब थी, डैमेज थी, जिस समय वर्ल्ड का बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा था कोरोना काल का, आज आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या स्थितियां हैं, लेकिन तो भी बहुत सुरक्षा सरकार ने पूरी बनाए रखी थी। पूरा बैरियर लगा करके पूरी जगहों को सुरक्षित किया था, और जिसको जैसी लग्जरियस जैसे सुविधा मिल सकी, जैसे जहां पे भी अस्पतालों में अगर बेंच नहीं थे और प्रोवाइड कराया गया, घरों में कोविड का वो बनाया गया, और डॉक्टर। मेरा एक सवाल है, आने वाले जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट हर जगह आ रहा है, तो उस पर आपका क्या मतलब रणनीति रहेगी? खास करके आप पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, तो क्या रणनीतियां रहेगी आपकी प्रयागराज में? आज मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कोरोना और जो भी ओमिक्रॉन, जो भी इसका अपडेटेड वर्जन है, एडवांस वर्जन है, उसमें जितने भी सामाजिक लोग हैं वो अगर अभी तो इंटर नहीं किया यहाँ पे, शहरों में बहुत ज्यादा केसेस यहाँ पे है नहीं, बाहरी जगह पे, लेकिन ये चुनावी रैलियां से तो इंटर कर सकती है ना। मैं बता रहा हूँ इस चीज का। देखिए रैलियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये तो जब अगर कोरोना काल में जब स्थितियां गड़बड़ थी, अभी तो रैलियां हो रही हैं, जो भी रैलियां हो रही हैं, अभी यहाँ कोविड का कोई निशानी नहीं है। अगर कोई एक सिंगल व्यक्ति भी अगर इतनी सुरक्षा के बाद भी अगर कोई निकल आता है, तो उसके लिए हमारी सरकार और हमारी हाई कोर्ट के निर्देशानुसार ही हम वर्क करेंगे, और हम लोग भी उसी अनुसार चलेंगे। पूरा सुरक्षा पहले जरूरी है, अपने देश की सुरक्षा जरूरी है, अपने आप को सुरक्षित करना जरूरी है। उसके बाद हम तो नरेंद्र मोदी जी का बहुत उपकार मानते हैं, योगी जी का बहुत उपकार मानते हैं, जो इतनी अच्छी सुविधाएं थी, सबको कोविड का इंजेक्शन लगा, आज भी लोग सुरक्षित हैं, बढ़िया हैं, और उसका असर दिख भी रहा है आपको पब्लिक में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।